जंगल सत्याग्रह। जी बिल्कुल। ये वो समय था जब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ शहरों तक नहीं रही, बल्कि वो दूर दराज के जंगलों तक भी पहुंच गई थी। हाँ, और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो यही बताते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी, वहाँ के ग्रामीण समुदायों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। खासकर उनके अपने जंगल से जुड़े हक को लेकर। हाँ। मतलब ये लड़ाई उनके वजूद की लड़ाई बन गई थी एक तरह से। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये सब क्यों हुआ, कैसे फैला, और जो देश की आज़ादी की बड़ी लड़ाई थी उसमें इसका क्या रोल रहा। तो शुरू करते हैं। जी तो ये चिंगारी भड़की कहाँ से? मतलब कोई खास वजह रही होगी, कोई कानून? हाँ, इसकी जड़ें थीं 1927 के ब्रिटिश वन अधिनियम में। ये एक ऐसा कानून था जिसने जंगल पर जो स्थानीय लोगों के पुराने अधिकार थे ना, हाँ। उन पर बड़ी सख्त पाबंदियां लगा दी। अच्छा, जैसे कि? अरे जैसे लकड़ी काटना जो ईंधन के लिए जरूरी था, घास काटना, मवेशी चराना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। और इस कानून ने इन सबको गैर कानूनी बना दिया। ओह, मतलब सीधा सीधा उनकी रोजी रोटी, उनकी जिंदगी पर ही हमला था ये तो। बिल्कुल। और सोचिए ये ठीक उसी वक्त हो रहा था जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था देश में। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसका असर यहाँ भी पड़ा। जाहिर है, गांधी जी के उस आह्वान ने लोगों को हिम्मत दी कि भाई जो कानून गलत है, अन्यायपूर्ण है, उसे शांति से तोड़ो। छत्तीसगढ़ में इसी भावना ने जंगल सत्याग्रह का रूप ले लिया। लोगों ने कहा हम जंगल से जुड़े ये अंग्रेजी कानून नहीं मानेंगे। अच्छा, और फिर 1930 का साल आता है जो दस्तावेजों में काफी अहम दिखता है। कई जगह कुछ घटनाएं हुई, जैसे गट्टा सिल्ली का जिक्र है धमतरी में। हाँ, जून 1930 में गट्टा सिल्ली में। वहाँ नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे नेता थे। उनकी अगुवाई में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जंगल में जाकर घास काटी, मतलब सीधे कानून तोड़ा। तो फिर गिरफ्तारी वगैरह हुई होगी? हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन लोगों का दबाव इतना ज्यादा था कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। एक समझौता हुआ और लोगों को जंगल से जुड़े कुछ अधिकार वापस मिल गए। ये कह सकते हैं एक शुरुआती और बड़ी जीत थी। ये हौसला बढ़ाने वाली बात रही होगी। पर क्या हर जगह मामला इतना शांतिपूर्ण निपट गया? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। धमतरी में ही एक और जगह है, रुद्री नवा गांव। वहां अगस्त 1930 में हालात बहुत बिगड़ गए। सत्याग्रह चल रहा था और पुलिस ने गोली चला दी। ओह हाँ, और इसमें सिंधु कुमार नाम के एक व्यक्ति शहीद हो गए, कई लोग घायल हुए, बहुतों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने दिखाया कि अंग्रेज कितने सख्त हो सकते थे। ये तो बहुत दुखद घटना थी। तो क्या इसके बाद लोग डर गए, आंदोलन ठंडा पड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शायद लोगों का इरादा और पक्का हो गया। जैसे महासमुंद जिले में एक जगह है तमोरा। वहां सितंबर 1930 में यति यतनलाल और शंकरराव गणोदवाले, ये नेता थे, इनके नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। अच्छा। और वहां की एक कहानी बहुत मशहूर है। एक छोटी बच्ची थी, दयाबाई। कहते हैं उसने गुस्से में एक अंग्रेज अफसर को थप्पड़ मार दिया था। अब ये बात कितनी सच है ये तो इतिहासकार जाने, पर इस किस्से ने आसपास के लोगों में गजब का जोश भर दिया था। वाह, एक छोटी सी बच्ची की हिम्मत, कमाल है। और भी जगहों पे ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जुलाई 1930 में बालोद के पास मोबाना पोड़ी में, वहां नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने आदिवासियों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर प्रतिबंधित जंगल में अपने मवेशी चराना शुरू कर दिया। ये भी कानून की सीधी अवहेलना थी। मतलब अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। हाँ। इसी तरह कटघोरा में मनोहर लाल शुक्ल, बिलासपुर के पास पोड़ी, सीपत में रामधर दुबे, बस्तर के बिनोदर में विश्वनाथ तामस्कर, कई जगहों पर लोगों ने जंगल कानूनों को मानने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, एक जगह थी लोहंडीगुड़ा के पास पकरिया। वहां अयोध्या प्रसाद जैन ने योजना तो बनाई थी, पर वो गिरफ्तार हो गए तो सत्याग्रह हो नहीं पाया। तो ये जो लहर थी ये सिर्फ 1930 तक ही सीमित रही या आगे भी चलती रही? नहीं, ये आगे भी चली, बाद में भी। जैसे 1938-39 में राजनांदगांव रियासत थी, तब वहां के बद्राटोना गांव में रामाधीन गोंड के नेतृत्व में फिर से जंगल सत्याग्रह हुआ। छुई खादान में भी हुआ। अच्छा, मतलब ये मुद्दा लगातार बना रहा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये जो बाद के आंदोलन थे ना 1938-39 वाले, इनको कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ था। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया था, ये राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जुड़ चुका था। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कानून तोड़ने की बात नहीं थी, इसके पीछे भावना कुछ और थी। बिल्कुल सही कहा।